28 मई 2021 शुक्रवार का दिन था। शाम के करीब 5 बज रहे थे। लॉकडाउन की वजह से सड़कें चारों तरफ से सुनसान थी। आसपास की दुकानों पर कुछ ही लोग मौजूद थे। तभी अचानक भरतपुर राजस्थान के श्री राधा चौराहे के नजदीक नीमदा गेट के पास 20 से 25 साल के 2 युवकों ने बाइक पर सवार होकर हाथ में बंदूक लिए चौराहे पर एक कार में सवार एक डॉक्टर और उसकी पत्नी की फिल्मी स्टाइल में गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारे इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बाइक लेकर फरार हो गए। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना भरतपुर जिले के अटलबंद थाने को दी। सूचना मिलते ही अटलबंद थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और क्राइम सीन की जांच शुरू कर दी। पुलिस की जांच से पता चला कि मरने वाला डॉक्टर सुदीप और उसकी पत्नी डॉक्टर सीमा थी। इसके बाद अटलबंद थाने की पुलिस ने इन दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया और पुलिस इस केस से जुड़े सभी सबूतों को इकट्ठा करने में लग गई। पुलिस ने पास ही के एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देखा जिसमें हत्या करने की वारदात और हत्यारों का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। इसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने हत्यारों की पहचान अनुज और महेश के रूप में की। डॉक्टर दंपति हत्याकांड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर साल 2021 में खासी चर्चा में रहा। शायद आप में से भी किसी ने इस वीडियो को जरूर देखा होगा। जिस तरीके से अनुज और महेश ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था उससे राजस्थान के पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे। भरतपुर की अटलबंद पुलिस के सामने कई सवाल थे। आखिरकार इन हत्यारों ने डॉक्टर और उसकी पत्नी की हत्या क्यों की और हत्या की क्या वजह थी? ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब भरतपुर पुलिस को ढूंढना था। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए भरतपुर पुलिस ने डॉक्टर दंपति के परिवार के बारे में जांच शुरू कर दी। पुलिस की जांच से पता चला कि डॉक्टर सुदीप और उसकी पत्नी डॉक्टर सीमा दीपा गुर्जर और उसके बेटे के हत्या के एक जघन्य अपराध में जमानत पर बाहर आए हुए थे। इसके बाद पुलिस के सामने इस हत्याकांड की एक के बाद एक कड़ी खुलकर सामने आने लगी। इस हत्याकांड की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं थी, लेकिन फिल्मों की कहानियां रियल लाइफ पर आधारित होती हैं, जबकि ये कहानी रियल लाइफ की एक सच्ची घटना थी। ये कहानी लव अफेयर, सेक्स और बदले की एक अजीब दास्तान थी। इस हत्याकांड को समझने के लिए साल 2019 में जाना होगा, क्योंकि वहीं से इस हत्याकांड की शुरुआत हुई थी। दरअसल इस कहानी की शुरुआत दीपा गुर्जर से होती है। दीपा गुर्जर धौलपुर की रहने वाली थी। करीब 6 साल पहले दीपा गुर्जर का उसके पति से तलाक हो गया। इसी तलाक के बाद साल 2019 में वे अपने इकलौते बेटे शौर्य को लेकर भरतपुर आकर रहने लगी। यहीं पर दीपा ने भरतपुर की नामी डॉक्टर सीमा गुप्ता के श्री राम अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करना शुरू कर दिया। अस्पताल में नौकरी करते हुए उनकी मुलाकात अक्सर कर सीमा के पति डॉक्टर सुदीप से हुआ करती थी। मुलाकातों का सिलसिला सुदीप और दीपा के बीच में बढ़ता गया और उन दोनों के बीच में प्यार हो गया। इस प्यार के चलते वे दोनों अस्पताल के बाहर भी मिलने लगे और उनके बीच में कई बार नाजायज और सेक्स संबंध भी बने। इस तरह से दीपा और डॉक्टर सुधीर को प्यार करते हुए कई महीने गुजर गए। तभी अचानक इन दोनों के अवैध संबंधों के बारे में डॉक्टर सुधीर की पत्नी सीमा को भनक लग गई। दीपा के साथ नाजायज संबंधों के चलते सुधीर और सीमा के बीच अक्सर कर झगड़ा हुआ करता था। इस पर डॉक्टर सीमा ने दीपा और सुधीर को कई बार समझाया, पर उनका मिलना जुलना बंद नहीं हुआ। जब इनकी मुलाकात बंद नहीं हुई तो सीमा ने दीपा को नौकरी से निकाल दिया। इस तरह से कई महीने बीत गए। सीमा को लग रहा था कि डॉक्टर सुदीप और दीपा का लव अफेयर खत्म हो चुका है। नौकरी से निकाले जाने के बाद रिया उर्फ दीपा गुर्जर सुदीप द्वारा खरीदे गए भरतपुर के चिकसाना अंतर्गत सूर्य सिटी वाले घर में रहने लगी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सुदीप ने अपनी पत्नी डॉक्टर सीमा को बताया कि उन्होंने एक महिला बैंक मैनेजर को सूर्य सिटी वाला घर किराए पर दे दिया है। इस घर के अंदर रिया उर्फ दीपा गुर्जर 1 नवंबर 2019 को एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कार्ड भी छपवाए और पहला कार्ड डॉक्टर सुदीप को दिया। जब इस कार्ड को डॉक्टर सीमा ने देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जिन अवैध संबंधों को वे करीब 3-4 महीने पहले खत्म समझ रही थी, ये दोनों उन्हीं रिश्तों के सहारे उसी के घर के अंदर अवैध संबंध बनाते हुए रह रहे थे। 11 अगस्त 2019 को डॉक्टर सीमा अपनी सास और सुदीप की मां सुरेखा को साथ लेकर सूर्य सिटी कॉलोनी के अपने उस घर पर पहुंच गई जहां पर दीपा गुर्जर रह रही थी।
और इसके बाद डॉक्टर सीमा और दीपा के बीच बहस शुरू हो गई। बहस इतनी हुई कि बात झगड़े पर आ गई और इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इसी झगड़े के दौरान सीमा ने दीपा और उसके बेटे शौर्य को कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद स्पिरिट छिड़क कर आग लगा दी। आग लगाने के बाद मकान के आसपास भीड़ जमा हो गई। इस दौरान डॉक्टर सीमा लोगों से कह रही थी कि अभी तो ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर दिखाना अभी बाकी है। डॉक्टर सीमा की सास सुरेखा लोगों से कह रही थी कि आग हमने लगाई है, अगर कोई बचाना चाहे तो बचा सकता है। यहीं पर खड़े होकर डॉक्टर सीमा ने अपने पति को फोन कर आग लगने की जानकारी दी और कहा कि यदि हिम्मत है तो अपनी प्रेमिका को बचा लो। ये कहते हुए सास और बहू वहां से चले गए। इसी दौरान घर के अंदर से दीपा गुर्जर की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वे अपने भाई अनुज से अपने और अपने बच्चे को बचाने की रोते हुए मदद मांग रही थी। बहन को रोते हुए देखकर दीपा के भाई अनुज तुरंत वहां पहुंच गया और जान की परवाह किए बिना कंबल लपेटकर आग में कूद गया। उसने बहन और भांजे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही दीपा गुर्जर और उसके 6 वर्षीय बेटे शौर्य की मौत हो गई। अपनी बहन और भांजे को बचाने की कोशिश में अनुज भी बुरी तरह से घायल हो गया। अनुज की नाजुक हालत को देखकर उसे जयपुर के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। इसके बाद पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड के मामले में डॉक्टर सुदीप गुप्ता, सीमा गुप्ता और उसकी मां सुरेखा को जेल भेज दिया। लेकिन साल 2020 में ये तीनों जमानत पर जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आने के बाद डॉक्टर दंपत्ति अपनी निजी अस्पताल चला रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अनुज की आंखों के सामने हमेशा अपनी बहन और अपने भांजे का मदद मांगते हुए चेहरा नजर आता था और उसे हर रोज ख्वाब में अपनी बहन और भांजा दिखाई देने लगा। अनुज को अपने आप से नफरत होने लगी कि उसके रहते हुए वह अपनी बहन और अपने भांजे को नहीं बचा सका। इसी गुस्से के चलते हुए अनुज ने इस डॉक्टर दंपत्ति के परिवार की हत्या करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया और इस प्लान में उसका साथ उसके मामा के लड़के महेश ने दिया। इन लोगों ने पहले बंदूक खरीदी और फिर इन लोगों ने डॉक्टर सीमा और डॉक्टर सुदीप पर नजर रखना शुरू कर दिया। यह उनकी हर एक मूवमेंट पर नजर बनाए हुए थे और इंतजार था कब मौका मिले और कब इस पति पत्नी को मौत के घाट उतार दिया जाए। कई महीनों के लंबे इंतजार के बाद 28 मई 2021 को डॉक्टर सीमा और डॉक्टर सुजीत अपने हॉस्पिटल से घर की तरफ जा रहे थे। लॉकडाउन की वजह से सड़कें चारों तरफ से सुनसान थी। इसी मौके का फायदा उठाकर अनुज और महेश ने श्री राधा चौराहे के नजदीक नीमदा गेट के पास डॉक्टर अनुज और उसकी पत्नी सीमा की गाड़ी के आगे बाइक लगा दी। नीचे उतरकर बड़ी तसल्ली से अनुज ने डॉक्टर सुदीप और सीमा को 5 गोलियों से छलनी कर दिया। गोली चलाने के बाद जैसे ही ये मोटरसाइकिल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे तो इनकी बाइक बंद हो गई और इनको डर भी लग रहा था कि कभी आसपास के लोग इकट्ठा होकर इन्हें पकड़ ना लें। इसकी वजह से अनुज ने लगातार 3 फायर आसमान की तरफ किए ताकि लोगों में डर बैठा रहे और ये लोग वहां से बाइक लेकर फरार हो गए। इसके बाद भरतपुर पुलिस ने इन हत्यारों को पकड़ने के लिए जगह जगह नाकाबंदी कर दी। करीब 3 दिन बाद महेश ने करौली एसपी के सामने सरेंडर कर दिया। इस हत्याकांड में सहयोग करने वाले गोवर्धन सिंह, सलोभन सिंह और कई अन्य अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जो बाइक यूज की थी उस बाइक के मालिक महेश गुर्जर के जीजा दौलत राम और भोलू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर दंपत्ति हत्याकांड के मुख्य आरोपी अनुज के ऊपर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम रखा। करीब 16 दिन बाद अनुज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए भरतपुर आ रहा था। इसकी सूचना जब पुलिस को लगी तो पुलिस ने तुरंत अनुज को पकड़ने के लिए नाकाबंदी शुरू कर दी और अनुज को भी पुलिस ने पकड़ लिया। हथियार खरीदने से लेकर उन सभी आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया जिन आरोपियों ने डॉक्टर दंपत्ति हत्याकांड में हत्यारों का साथ दिया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। शुक्रिया।